हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो इमाइल दुर्खिम से जुड़े हुए हैं। ये पीजीटी की सीरीज जो चल रही है आप लोगों की, उसी में से कंटिन्यू किया गया है। तो चलिए 121 नंबर प्रश्न से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 121 है, समाजशास्त्र का वास्तविक पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन है मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खिम और कॉम्ट। तो देखिए, समाजशास्त्र का जनक वैसे तो कॉम्ट को माना जाता है, लेकिन समाजशास्त्र की वास्तविक जनक की अगर बात की जाए तो उसका आंसर आपका दुर्खिम होगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो इमाइल दुर्खिम होगा, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी योगदान दिया था। उसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122, प्रत्यक्षवाद को वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया है। मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खिम और कॉम्ट। तो प्रत्यक्षवाद का वैज्ञानिक तरीके से जो प्रयोग किया वो इमाइल दुर्खिम ने किया है। तो उसमें आपका तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला 123 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रकारवाद का जनक कौन है? ऑप्शन में है मैलिनोवस्की, इमाइल दुर्खिम, ब्राउन, स्पेंसर। तो प्रकारवाद के जो जनक हैं वो इमाइल दुर्खिम को माना गया है। प्रश्न नंबर 124 है, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? तो एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण इमाइल दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसका भी आंसर आपका दूसरे नंबर का होगा। फिर अगला प्रश्न है 125 नंबर का, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। ये कथन किसने कहा है? तो ये मार्क्स का है, अगस्ट कॉम्ट का है, दुर्खिम या वेबर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इमाइल दुर्खिम होगा। प्रश्न नंबर 126 है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? मतलब आधुनिक समय में जो कानून है वो किस प्रकार के हैं? दमनकारी हैं, क्षतिपूर्वक हैं, आदर्शात्मक हैं या औपचारिक हैं? तो आधुनिक समय में जो कानून हैं वो क्षतिपूरक हैं, जबकि प्राचीन समय के जो कानून थे वो दमनकारी थे। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपका 127 नंबर का है, उसमें कहा गया समाज स्वतः स्फूर्त है। यह कथन है। स्वतः स्फूर्त से मतलब है सुई जेनरियस, मतलब समाज स्वतः उत्पन्न हुआ है, उसकी उत्पत्ति किसी के द्वारा नहीं हुई। समाज धीरे धीरे करके स्वतः ही उत्पन्न हुआ है। तो ये बात आपकी इमाइल दुर्खिम ने कही है। फिर अगला प्रश्न है 128 नंबर का, तथ्य होते हैं। ऑप्शन में है आधुनिक प्रमाण, क्षेत्र अध्ययन, आंकड़े या उपरोक्त सभी। तो जो तथ्य होते हैं वो होते हैं आनुभविक प्रमाण। तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मॉरल एजुकेशन पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो मॉरल एजुकेशन जो बुक है ये भी इमाइल दुर्खिम की है और ये पुस्तक आपकी 1925 में प्रकाशित हुई। फिर प्रश्न नंबर 130 है आपका, दुर्खिम ने समाजों को कितने प्रकार के बताया है, मतलब कितने भागों में बांटा है? सरल औद्योगिक, यांत्रिक और स्वावयवी, औद्योगिक और यांत्रिक, यांत्रिक और आधुनिक। तो दुर्खिम ने समाज का वर्गीकरण 2 आधार पर किया है और उन्होंने यांत्रिक और स्वावयवी समाज की बात करी है। तो इसमें जो है दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगली पुस्तक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक में इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन के सिद्धांत को बताया है और ये पुस्तक उनकी जो है 1895 में प्रकाशित हुई है। तो इसका जो आंसर है वो आपका दूसरे नंबर का करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सामाजिक तथ्य की विशेषता है। 4 कथन इसमें दिए गए हैं। यह व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्ति इनके नियंत्रण से बाह्य होता है। तीसरा है, व्यक्ति इन्हें मानने के लिए बाध्य होता है। बी और सी दोनों। तो देखिए इसमें जो आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन होता है कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं व्यक्ति उनको मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें तीसरे नंबर का जो है आपका ये करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न 133 नंबर का है, सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है। बाह्यता, बाध्यता, समानता या इनमें से कोई नहीं। तो बाह्यता, बाध्यता और समानता ये सभी सामाजिक तथ्य की विशेषता है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है
वो गलत होगा आपका। फिर अगला प्रश्न है आप प्रकार का अर्थ है घटक इकाइयों का अस्तित्व, घटक इकाइयों का संयोजन, घटक इकाइयों का संपूर्ण योगदान, उपरोक्त सभी। तो प्रकार मतलब इकाई, जब कई इकाइयाँ मिलकर किसी चीज़ के लिए अपना योगदान देती हैं तो वही आपका प्रकार कहलाता है। तो इस बात को तीसरे नंबर का ऑप्शन ज़्यादा क्लियरिफाई कर रहा है, तो इसमें तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 135 है यांत्रिक और सावयवी एकता, ये दो प्रकार बताए हैं दुर्खीम ने, स्पेंसर ने, मार्क्स ने और कॉम्ट ने। तो यांत्रिक एकता और सावयवी की एकता की बात आपकी इमानुएल दुर्खीम करते हैं। प्रश्न नंबर 136 है दुर्खीम ने समाजों का वर्गीकरण किस आधार पर दिया। दुर्खीम ने समाजों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वो सामाजिक एकता के आधार पर प्रस्तुत किया है। सामाजिक एकता के आधार पर ही उन्होंने समाज को दो भागों में बांटा है। वर्ग संघर्ष की जो बात है ये आपकी कार्ल मार्क्स करते हैं। वर्गीय संगठन के आधार पर भी इन्होंने नहीं बांटा और संख्यात्मकता के आधार पर की बात भी ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न 137 नंबर में है यांत्रिक समाजों में सामूहिक चेतना थी। ऑप्शन है अल्प मात्रा में, अधिक मात्रा में, बिल्कुल नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो यांत्रिक समाज में जो आपकी सामूहिक चेतना थी वो अधिक मात्रा में थी। फिर उसके बाद अगला 138 नंबर का प्रश्न है दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या किस प्रकार की घटना है। सामूहिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, प्रत्यक्षवादी। तो दुर्खीम के अनुसार जो आत्महत्या है वो एक प्रकार की व्यक्तिगत घटना है और आत्महत्या की जो दर होती है वो सामाजिक होती है। तो दोनों ही चीज़ों को समझना है आपको। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या जो है वो व्यक्तिगत घटना है, क्योंकि पर्सनल व्यक्ति किसी चीज़ से जब तंग आकर आत्महत्या करता है तो ये व्यक्तिगत घटना मानी गई है। प्रश्न नंबर 139 है आपका धर्म की समाजशास्त्री व्याख्या किसने प्रस्तुत की है। तो देखिए इमानुएल दुर्खीम की एक प्रसिद्ध पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, तो उसमें उन्होंने धर्म की समाजशास्त्री व्याख्या प्रस्तुत की है। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की अरोंटा जनजाति का अध्ययन किस विद्वान ने किया। तो ऑस्ट्रेलिया की अरोंटा जनजाति की टोटमी रीतियों का जो अध्ययन किया गया था वो इमानुएल दुर्खीम के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी जनजाति का नाम पूछ लेता है किस जनजाति का अध्ययन किया गया, और कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब क्या अध्ययन किया गया। तो टोटमी रीतियों का उसका अध्ययन किया गया और ये जनजाति कहाँ की रहने वाली थी, तो ऑस्ट्रेलिया की। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इमानुएल दुर्खीम से जुड़े हुए थे उन पे डिस्कस किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों को अपलोड करती रहूँ। थैंक यू।